everyone, myself Jia. In this video, we are dealing with overview of eukaryotic cell. अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर ऑनियन का सेल लूँ तो आउटर मोस्ट कवरिंग रहेगी वो सेल वॉल रहेगी। बट अगर मैं एनिमल की बात करूं, एनिमल सेल की, तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग रहेगी। रिमेंबर दिस थिंग कि जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे ही हम डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। नाउ अगर मैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोप्लाज्म जो है वो सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल के पास प्रेजेंट रहता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो अकर करते हैं और उसे हम लिविंग स्टेट भी कहते हैं। नाउ साइटोप्लाज्म के अंदर ही राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो यहाँ पर ATS के राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम्स के फंक्शन के बारे में बात करूं तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं तो उनके राइबोसोम 70S है। और अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करूं तो उनके राइबोसोम्स भी 70S रहते हैं। नाउ अगर हम सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल के बारे में बात करें जो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है और ओनली एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और उनका मेन फंक्शन जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नाउ अगर मैं हम गोल्जी बॉडीज या फिर लाइसोसोम के बारे में बात करें तो ये दोनों के दोनों सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है और वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। अगर तुम उसके साइड में देखोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हें दिखेगा। उसके भी दो पार्ट है, SER एंड RER। RER जो है उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। वहां पर तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि वहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो ATS के होते हैं इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और अगर तुम SER के बारे में बात करते हो तो वो लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है बिकॉज उनके पास राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर ही DNA होता है। अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो वहां पर डबल स्ट्रैंडेड लीनियर DNA प्रेजेंट रहेगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन स्टे ट्यून्ड विद अस, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।